नमस्कार। तो काफी इंतजार के बाद जनगणना की घोषणा आखिरकार हो ही गई है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और एक खास तौर पर जनगणना और राजनीति का भविष्य पर बात करता है। ये स्रोत बताते हैं कि जनगणना मार्च 2027 तक पूरी होगी। जी। लेकिन जो बड़ा सवाल उभर रहा है वो ये है कि क्या इसके अंतिम नतीजे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आ पाएंगे। हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है। आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जनगणना सिर्फ आंकड़े गिनना क्यों नहीं है और इसके क्या गहरे मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से अगर नतीजे जल्दी आ गए, मान लीजिए वक्त पर, तो 2029 चुनाव से पहले परिसीमन आयोग बन सकता है। हाँ, बन सकता है। लेकिन अगर पिछली बार की तरह इसमें समझ लीजिए करीब 2 साल लग गए तो ये मुमकिन नहीं होगा। सही बात है। ये परिसीमन मतलब सीटों का दोबारा निर्धारण, ये आखिर इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों बन रहा है? हाँ, देखिए, बात यह है कि जनगणना के जो ताजा आंकड़े आते हैं ना, लोकसभा सीटों का बंटवारा फिर उन्हीं के आधार पर होता है। अच्छा। तो स्रोत इसी पर रोशनी डालता है कि अगर 2029 चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर चुनाव पुरानी सीटों पर ही होंगे। और यहाँ एक बड़ा राजनीतिक पेंच है जिसका स्रोत जिक्र कर रहा है, वो ये कि दक्षिण के राज्य हैं जहाँ विपक्षी दलों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर काफी हद तक मतलब काबू पाया है। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और पश्चिम के राज्य, जिन्हें अक्सर भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां स्थिति शायद थोड़ी अलग हो। तो स्रोत के मुताबिक परिसीमन अगर हुआ तो राजनीतिक शक्ति का पल्ला शायद उत्तर की तरफ झुक जाए, जिससे वो पुराना उत्तर बनाम दक्षिण वाला राजनीतिक तनाव है ना, वो और गहरा सकता है। अच्छा, यानी ये कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया उन्हें एक तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान हो सकता है। हाँ, उस हद तक यही चिंता जताई जा रही है। ये तो वाकई एक थोड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है। शायद इसीलिए स्रोत सरकार से नतीजों की एक अंदाजन तारीख और परिसीमन पर स्थिति साफ करने को कह रहा है ना। बिल्कुल, स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि थोड़ी पारदर्शिता जरूरी है ताकि ये जो बेवजह के राजनीति के विवाद हैं इनसे बचा जा सके। हाँ, क्योंकि अगर समय पर स्पष्टता न हो तो फिर अटकलें और टकराव बढ़ सकते हैं। सही बात है। चलिए, ये राजनीतिक पहलू तो समझ आया, लेकिन ये जनगणना सिर्फ सीटों के बंटवारे के लिए तो है नहीं। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इससे देश की सामाजिक आर्थिक तस्वीर को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी। हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़ों का एक तरह से खजाना है। किस तरह के आंकड़ों की बात हो रही है यहाँ? देखिए, स्रोत कई उदाहरण देते हैं, जैसे देश में शहर और गांव की आबादी का असली अनुपात क्या है, उनके रहन सहन के स्तर में कितना फर्क आ गया है, कितने लोग वाकई में गरीब हैं जिन्हें सरकारी मदद, जैसे मान लीजिए मुफ्त अनाज, उसकी जरूरत है, लोगों के खर्च करने का पैटर्न कैसे बदला है पिछले सालों में। अच्छा। और एक बहुत अहम बात, देश के अंदर लोग कितनी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब प्रवासन या माइग्रेशन की असल तस्वीर क्या है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी आंकड़े हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार ये सारी जानकारी बेहतर नीतियां बनाने और मतलब शासन चलाने के लिए बेहद जरूरी है। और इन स्रोतों में एक और काफी कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे का भी जिक्र है, जाति जनगणना। हाँ, जाति का सवाल। इसके बारे में क्या खास जानकारी दी गई है? देखिए, स्रोत इस पर बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, वो बस इतना बताते हैं कि जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम होगा। सिर्फ कॉलम होगा? हाँ, अभी तक यही जानकारी है। साथ ही वो बिहार के जाति सर्वे का हवाला देते हैं, जिसके बारे में स्रोत का कहना है कि उसका नीति बनाने पर असर थोड़ा सीमित ही रहा। अच्छा। लगता है कि जैसे परिसीमन का मुद्दा है, वैसे ही जाति का मुद्दा भी राजनीतिक तौर पर बहुत नाजुक है। तो कुल मिलाकर स्रोत ये साफ कर रहे हैं कि आने वाली जनगणना महज आंकड़े जुटाने की कवायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके गहरे राजनीतिक प्रभाव है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उत्तर दक्षिण शक्ति संतुलन का क्या होगा, और जाति का पेचीदा सवाल। हाँ। और साथ ही ये देश की सामाजिक और आर्थिक नब्ज को समझने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत उम्मीद तो यही जताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बड़े राजनीतिक विवादों के बिना पूरी हो जाए। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो मेरे हिसाब से सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि चलो राजनीतिक बहसबाजी से हटकर भी देखें तो क्या हम इस जनगणना से मिलने वाले इतने कीमती आंकड़ों का इस्तेमाल वाकई देश के विकास और प्रभावी शासन के लिए सही ढंग से कर पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। असली चुनौती शायद इसी में है कि नए आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व
और जो संसाधन हैं उनके बंटवारे में सही संतुलन कैसे बनाया जाएगा? ये सोचने वाली बात है।